नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। आज हम जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, यूपी जीके, यूपी जनरल नॉलेज। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी की किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो 250 से अधिक वन लाइनर्स के फॉर्म में हम पूरी जानकारी लेकर आए हैं। आपके सभी टॉपिक यहाँ पर कवर होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है और उसी लाइक और सब्सक्राइब के सहारे हम लोग लगातार अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के परिचय की। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्य का पुनर्गठन उत्तराखंड को अलग करके 9 नवंबर 2000 को हुआ। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जो दिल्ली है। राज्यों की अगर बात करें तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो नेपाल के साथ लगती है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले हैं। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर इनके क्रम की बात करें इन जिलों की, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश में कुल 8 मंडल हैं, जिसमें 75 जिले हैं। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी और प्रयागराज को न्यायिक राजधानी कहा जाता है। इन जिलों का नाम याद रखिएगा जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। राज्य का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है, जिसको क्रॉन्च कहते हैं। राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार की सीमाओं को ये छूता है। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है और शाहजहांपुर नवीनतम नगर निगम है। उत्तर प्रदेश के इतिहास की अगर बात करें तो प्राचीन इतिहास पर हम चर्चा करते हैं। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में थे: काशी, कोसल, वत्स, मल्ल, चेद, सूरसेन, पांचाल, कुरु आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण देहावसान कुशीनगर में हुआ था। जैन धर्म के सर्वाधिक तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश की भूमि पर हुआ। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। कुषाण काल में मथुरा कला का एक प्रमुख केंद्र था। गुप्त काल में प्रयागराज में समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित प्रयाग प्रशस्ति, जो हरिसेन द्वारा रचित है, स्थित है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। अब हम बढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास की तरफ। उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास काफी चर्चा में रहता है। इतिहास का एक बड़ा भाग है। महमूद गजनवी ने कन्नौज और मथुरा पर आक्रमण किया। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था। दिल्ली सल्तनत काल में जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। मुगल काल में निर्मित ताजमहल और आगरा का किला यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल है। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खान बुरहान उल मुल्क ने की थी। अवध की अंतिम राजधानी लखनऊ थी, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। अब हम बढ़ेंगे आधुनिक इतिहास की तरफ, और आधुनिक इतिहास का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, मंगल पांडे ने बैरकपुर से, बलिया से क्रांति का नेतृत्व किया था। कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास होती है। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क
अब चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में शहीद हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ था। एक लखनऊ अधिवेशन है जिसमें मुस्लिम लीग के साथ समझौता होता है 1916 का। एक 1925 का जो अधिवेशन है वो कानपुर में होता है और उसमें जो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं वो है सरोजनी नायडू। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा प्रयागराज में की गई थी। आनंद भवन प्रयागराज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण बनी चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई थी। 1929 को मेरठ षड्यंत्र केस कम्युनिस्ट आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया एक मुकदमा था। तो यहाँ पर ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई थी और एक 1929 का मेरठ षड्यंत्र केस कम्युनिस्ट आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया एक मुकदमा था। उत्तर प्रदेश 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों के बाद गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में पहली कांग्रेस सरकार बनाने वाले प्रांतों में से एक था। अब हमारा अगला खंड है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। एक भाबर एवं तराई, दूसरा गंगा यमुना का मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठारी प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी गंगा है जो बिजनौर जिले से राज्य में प्रवेश करती है। यमुना नदी सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा और यमुना नदियों का संगम प्रयागराज में होता है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर शहर बसे हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद बांध भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से जलोढ़ मिट्टी, खादर और बांगर पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मार या कपास मिट्टी भी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दुधवा नेशनल पार्क है और ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में स्थित है जो राज्य का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। चूना पत्थर उत्पादन में मिर्जापुर और सोनभद्र जिले प्रमुख। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। हमारा अगला जो विषय है वो है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। राज्य में गेहूं, गन्ना, आलू और आम के उत्पादन देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। राज्य में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री गाजीपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चीनी बहुत ही ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और चर्मनगर के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये बहुत पुराने समय की बात है, अभी ये ऐसा नहीं है। फिरोजाबाद सुहाग नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और कांच की चूड़ियों के लिए विख्यात है। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है जिसे पीतल नगरी कहते हैं। अलीगढ़ तालों के लिए उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मेरठ खेल के सामान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक जिला एक उत्पाद जो आपका प्रोग्राम है उसमें मेरठ खेल के लिए है। भदोही और मिर्जापुर कालीन उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंदशहर में स्थित है। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना का उद्देश्य स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देना है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा राज्य के प्रमुख आईटी और इलेक्ट्रॉनिक हब हैं। उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। एक लखनऊ चौधरी चरण सिंह, दूसरा है वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा है कुशीनगर। जेवर में भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली संसदीय प्रणाली पर आधारित है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनीय है। विधानसभा निम्न सदन और विधान परिषद उच्च सदन। विधानसभा में कुल 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। विधान परिषद में कुल 100 सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए 80 सांसद और राज्यसभा के लिए 31 सांसद चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है और राज्य का पुलिस प्रमुख पुलिस महानिदेशक डीजीपी होता है।
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आती है। नगरों में स्थानीय सुशासन के लिए नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत होती है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एवं समाज के बारे में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 में राज्य की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ थी। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या का घनत्व है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। राज्य के लिंगानुपात की अगर बात करें तो 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें पुरुष की 77.3% है और महिलाओं की 57.2% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में थारू, बोक्सा, गोंड, खरवार और सहरिया है। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राज्य की लगभग 77.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, उत्तर प्रदेश की संस्कृति एवं कला। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, जिसे 1989 में दर्जा दिया गया था। शास्त्रीय नृत्य कथक है और इसका उद्गम उत्तर प्रदेश में माना जाता है। बिरहा, चैती, कजरी, रसिया और आला प्रमुख लोकगीत हैं। नौटंकी, रासलीला और रामलीला प्रमुख लोक नाट्य है। विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष पर प्रयागराज में लगता है। बटेश्वर मेला, पशु मेला आगरा में आयोजित होता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में आयोजित होता है और लखनऊ अपनी चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी रेशमी साड़ियों, बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर टेराकोटा पकी मिट्टी की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तबला और सितार का आविष्कार उत्तर प्रदेश की भूमि से जुड़ा है, जो अमीर खुसरो ने किया था। अब बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यक्तित्व की। मुंशी प्रेमचंद लमही, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। उपन्यास सम्राट कहा जाता है इनको। गोदान, गबन, करम भूमि ये सब इनके उपन्यास हैं। कबीर दास का जन्म वाराणसी में हुआ और मृत्यु मगहर में हुई। संत कबीर नगर के नाम से अब जाना जाता है उसको। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ था। मंगल पांडे बलिया ने 1857 की क्रांति में पहली गोली चलाई थी। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर महान क्रांतिकारी और काकोरी कांड के नायक थे। अमिताभ बच्चन प्रयागराज भारतीय सिनेमा के महानायक हैं और क्योंकि इनका प्रयागराज इसलिए लिखा है क्योंकि प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जन्म ग्वालियर, कर्म भूमि लखनऊ 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित शिक्षा एवं संस्थानों की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 को होती है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड इसे कहा जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एमयू की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू वाराणसी में स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान सीडीआरआई लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में स्थापित किया गया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी भारत के सबसे पुराने संस्कृत विश्वविद्यालयों में से एक है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। राज्य का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विभिन्न केंद्रीय संस्थानों की। तो केंद्रीय औषधि संस्थान जो सीडीआरआई है ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान एनबीआरआई भी लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आईवीआरआई इज्जतनगर बरेली में है। राष्ट्रीय शर्करा चीनी संस्थान एनएसआई कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आईआईपीआर कानपुर में है। केंद्रीय पंछी अनुसंधान संस्थान सीएआरआई इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईसीटी भदोही में है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजकीय संस्थानों की। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद यूपीसीआर लखनऊ में है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान एसजीपीजीआई लखनऊ में है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी लखनऊ में स्थित है। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। ताजमहल आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। वाराणसी काशी को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक माना जाता है।
भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और क्रीड़ा स्थली वृंदावन प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। सारनाथ वाराणसी में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित भगवान राम की जन्मभूमि है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम है। झांसी का किला 1857 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र था। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की योजनाएं एवं विकास परियोजनाओं की। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। ये भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे से एक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो चित्रकूट को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की अगर बात करें तो इसका निर्माण आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी में किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन की अगर बात करें तो इसके तहत उत्तर प्रदेश के 10 शहरों का चयन किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए है। नोएडा में एक फिल्म सिटी का निर्माण प्रस्तावित है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अभ्यारण्य, चिड़ियाघर, पार्क और संरक्षित क्षेत्रों की। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही मन लगाकर वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। देखिए, कुछ चीजें आपको बोर कर सकती हैं, लेकिन आप निरंतर देखेंगे, रिवीजन की दृष्टि से देखेंगे, एक उद्देश्य के साथ देखेंगे तो ये बोरियत अपने आप दूर चली जाएगी। बने रहिए क्लास में और अंत तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो दुधवा नेशनल पार्क है और ये लखीमपुर खीरी में है। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है और ये 1957 चंदौली में है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में फैला है। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक दुधवा है, दूसरा पीलीभीत है, तीसरा अमनगढ़ है कार्बेट का बफर और रानीपुर है नवीनतम। राज्य का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है, अब शहीद चंद्रशेखर आजाद विहार उन्नाव में लोकेटेड है। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है जो कन्नौज में स्थित है। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा में है। सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम झील आगरा को रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। कुड़ैल वन लखनऊ में घड़ियाल पुनर्वास और संरक्षण केंद्र स्थित है। लायन सफारी पार्क इटावा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान है जिनको चिड़ियाघर कह सकते हैं। लखनऊ में, कानपुर में और गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आगरा और इटावा में फैला है। घड़ियाल और डाल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। करतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच अपने दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए एक केंद्र वृंदावन मथुरा में स्थापित किया गया है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की। रामसर स्थल एक आर्द्र भूमि है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर हुए थे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का प्रथम रामसर स्थल चिल्का झील उड़ीसा थी और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान थे। उत्तर प्रदेश का प्रथम रामसर स्थल ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा तक है जिसे 2005 में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 10 है जो तमिलनाडु 14 से के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत में वर्तमान में कुल रामसर साइट की संख्या 91 है। जो उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थल हैं वो ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवर झील, सूर सरोवर, हैदरपुर आर्द्रभूमि नवीनतम और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य विविध तथ्यों की वन लाइनर फॉर्म में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वीडियो अंत तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य जिला जो है वो प्रयागराज है, यहाँ पर 12 सीटें हैं। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से शुरू हुई थी। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम्योद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी है। ढोला लोकागीत आगरा मेरठ में प्रचलित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज है। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। हापुड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी
1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच में चली थी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना 1981 में लखनऊ में हुई। पान के लिए महोबा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में स्थित है। कर्मा नृत्य सोनभद्र मिर्जापुर के खरवार आदिवासियों द्वारा किया जाता है और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी विश्व संस्थान आगरा में स्थित है। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी और यही पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी जिसका अधिवेशन कानपुर में हुआ था 1925 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। मिर्जापुर जिला अपने कजरी लोकगीत और कालीन के लिए प्रसिद्ध है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़ जिला राज्य में अग्रणी है। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में लागू हुई थी। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है। हस्तिनापुर मेरठ महाभारत काल की राजधानी थी। बिठूर यानी कि कानपुर को प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त तीर्थ कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले मथुरा में लगते हैं। राज्य में ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 को शुरू की गई थी। टेराकोटा के लिए गोरखपुर को GI टैग मिला है। चुनार मिर्जापुर अपने बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। पिपरहवा सिद्धार्थनगर की पहचान प्राचीन साक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु से की जाती। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित एक प्रमुख लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल है। अमरूद के लिए प्रयागराज और कौशाम्बी जिले प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में 3 रेल कोच फैक्ट्रियां हैं, रायबरेली, अमेठी और वाराणसी। चंबल नदी राज्य में इटावा के पास यमुना में मिलती है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में आयोजित होता है। धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के कुम्हार समुदाय द्वारा किया जाता है। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। बेला सागर झील महोबा में स्थित एक कृत्रिम झील है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ है जो 1863 में स्थापित हुआ था। ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में स्थित है और इत्र और सुगंधित तेल के लिए कन्नौज शहर प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है। गोविंद सागर बांध ललितपुर जिले में सहजाद नदी पर है। सूल एक कुल उत्सव आगरा में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक का जन्म सीतापुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है और यह एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। बेगम समरू ने सरधना मेरठ में एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार, जहां पर 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है जहां पर 851 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। राज्य में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना प्रयागराज में हुई थी। माघ मेला प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में आयोजित होता है। ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष आगरा में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम UPFC की स्थापना 1954 में कानपुर में हुई थी। प्रसिद्ध शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में आयोजित होता है। केन नदी बांदा जिले में भोजहा के निकट यमुना से मिलती है। उत्तर प्रदेश का पूर्व में मध्य देश के नाम से भी जाना जाता था। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में आयोजित होता था। बीरबल का जन्म जालौन के कालपी में हुआ था। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है 2001 से 2011 के बीच में। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कानपुर नगर है 2001 से 2011 में। यहाँ की जनसंख्या घट गई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली के फुर्सतगंज में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर आम की खेती की जाती है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। कजरी लोकगीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है जिसका केंद्र मिर्जापुर है।
देवगढ़ ललितपुर का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। गाजियाबाद को उद्योग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में स्थित है। हरदू आगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में पहला ग्राम वन सोनभद्र जिले में स्थापित किया गया था। जौनपुर शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है, जिसे इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में किया गया था। उम्मीद करता हूं आपने ये सभी जो वन लाइनर्स हैं उनको बहुत ही भली भांति समझा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा और ये आपको कंठस्थ हो रहे होंगे या एक बार आप और देखेंगे तो कंठस्थ हो जाएंगे। सभी वन लाइनर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यूपी जीके का अधिकांश हिस्सा आप तैयार कर चुके होंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब हमें निरंतर प्रेरित करता है कि आपके लिए हम अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आए। तो जरूर करिए वीडियो को लाइक, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ते रहेंगे आप हमारे साथ तो आपको यकीन आएगा। मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।